नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, नोट्स चेकिंग सीरीज में हम तीसरे नोट्स को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं और इस नोट्स को भेजा है सौम्या ने। ठीक है, सौम्या ने इसको भेजा हुआ है और इसके पहले हमने दो और छात्राओं का ही यहाँ पर मूल्यांकन करके आप सभी को दिखाया। आपके दिमाग में आएगा कि मैं छात्राओं का ही क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि वही नोट्स बनाकर भेज रही हैं। कुछ छात्रों ने भी भेजा है, उसको लेकर भी हम आएंगे, लेकिन ज्यादातर संख्या मैं 95% अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे आप सभी इस नोट्स के मूल्यांकन सीरीज को देखेंगे, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। आप जो कलम कॉपी रखे होंगे और अपने हाथ को हाथ पर रख कर बैठे होंगे, खोलेंगे उसको और नोट्स बनाएंगे। अक्सर हम सुना करते हैं कि घर बैठे बैठे नोट्स पाइए। जो बेचने वाले लोग हैं, वो ये उनका एक स्लोगन होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घर बैठे बैठे नोट्स खुद से बनाइए। ये तमाम विद्यार्थी हैं जो नोट्स बना रहे हैं और अच्छा लगता है कि नोट्स केवल बना नहीं रहे, उनकी आत्मीय आत्मीयता जो दिखाई देती है वो काफी उत्साहवर्धक होती है। यहाँ पर जिसकी कॉपी पर हम बातचीत कर रहे हैं, देखिए उन्होंने कितनी सजावट के साथ कॉपी बनाई है और उन्होंने बता दिया कि किन किन परीक्षाओं की वो तैयारी कर रहे हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए और प्री मेंस दोनों के लिए नोट्स, और हमें भी उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरा लिख दिया। अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं लोग उसको सराह रहे हैं और बातों को मान रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं किसी के घर कभी नहीं गया, न कभी किसी को देखा भी है, न किसी के ऊपर कोई खास दबाव बनाया। बस आपको एक मार्गदर्शक की भूमिका में अपनी भूमिका को बताते हुए रास्ता बताया और आप उस रास्ते पर चल निकले और धीरे धीरे आप अपनी मंजिल पर कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा जो प्रोसेस है बहुत अलग ढंग का है कि आपको काम करना है, आपको बताना नहीं है कि इस तरीके से करेंगे तो ये करेंगे, आप करके दिखाइए। और तमाम विद्यार्थी उस मंत्र को एकदम से अपना चुके हैं और हमने सौम्या का नोट्स देखा। अब तक ये पूरा अपडेट है जितना हमने पढ़ाया हुआ है, लगभग 26, जब तक इनसे मैं बात कर रहा हूँ 26 प्रश्नों को लेकर हमने चर्चा कर ली है। 26 ये प्रतिदिन बनाकर भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन पर मैं बातचीत करूंगा। वो क्वेश्चन है, हिंदी की विभाषाएं से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यह कथनानुसार इन्होंने कॉपी भी उसी टाइप से बनाया हुआ है और आप ध्यान रखिए कि नीले पेन से इन्होंने लिखा है, हमने स्कैन किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नीले और काले पेन का प्रयोग हेडिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग के लिए काले पेन का प्रयोग कीजिए और लिखने के लिए नीले पेन का, या फिर नीले में भी एक मोटा पेन आप यूज कर सकते हैं, मोटी जो चलती हो। ठीक है, उस टाइप से। तो इन्होंने उत्तर लिखना शुरू किया है और खास तौर से उत्तर देखते समय दो ही चीजों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो आपका जो कंटेंट है उस किस टाइप का है, और दूसरी बात आपकी राइटिंग। ठीक है, राइटिंग सुंदर भी हो सकती है, थोड़ी कम सुंदर भी हो सकती है, समझने लायक भी हो सकती है, हर तरीके की हो सकती है। और कंटेंट अगर अच्छा हो तो थोड़ी सी खराब राइटिंग भी प्राथमिकता में रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, राइटिंग बहुत मैं खराब नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, और वो कैसे सुधार होगा, जब आप अभ्यास करेंगे। करत करत अभ्यास थे, जड़मति हो तो सुजान। ये बातें बहुत पहले कही जा चुकी हैं और बार बार उसी चीज को दोहराया जा रहा है। एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो एंडिंग हो रही है इसको एकदम से एक सीधी लाइन में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो इन्होंने शुरुआत अच्छी की हुई है, सब कुछ मैंने देखा हुआ है। एकदम से जिस तरीके से हमने आंसर लिखाया था उसी तरीके से इन्होंने लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा और जो शब्द है इसको कंट्रोल करके लिखने की जरूरत है। ठीक है, और कोशिश करें कि थोड़ा और थोड़ा हल्का सा छोटा लिखने का प्रयास करें। ठीक, तमाम चीजें इन्होंने लिखा हुआ है। जिस तरीके से भाषा विज्ञान में ठोस तरीके से उत्तर लिखा जाता है उसी टाइप से इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, और हमने बताया था कि जहां भी आपको भारत का मैप बनाने का मौका मिले, चूंकि आप जितना समझाते हुए अपना उत्तर लिखेंगे, व्यवहारिक व्यवहारिक उत्तर लिखना है, सैद्धांतिक उत्तर नहीं लिखना है कि आपकी भाषा
खुद आप नहीं समझ पा रहे हैं, एकदम संस्कृत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, व्यवहारिक रूप में लिखना है। जैसे कहीं स्वतंत्रता लिखा है तो आप उसको आजादी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्वाधीनता भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि स्वतंत्रता ही लिखेंगे। तो व्यवहारिक उत्तर जब आप बनाएंगे और वो मैपिंग के माध्यम से, अपनी शब्दावलियों के माध्यम से, तो आप थोड़ा सा अलग दिखेंगे और अलग नंबर भी मिलेगा। तो सौम्या का पूरा बढ़िया से इन्होंने लिखा है। थोड़ा सा मैप इनको और ठीक से बनाना पड़ेगा। एक मैप और नीचे मैं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत डेंजरस मैप इनका बना हुआ है। अ, आगे और भी हमने इनके उत्तरों को देखा तो बढ़िया उत्तर उन्होंने लिखा, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पोर्शन है। लेकिन मुझे लगा कि इसी पर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें हम किसी विद्यार्थी को सुधारने के लिए सलाह दे सकते हैं, उसी प्रश्न का हम चयन करते हैं। तो बढ़िया से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर, ठीक है। अगला एक प्रश्न है, हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए प्रमुख बोलियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बोलियों लिखा गया, तो यहाँ पर बिंदी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो इसको सुधारने की जरूरत है। मात्रात्मक जो त्रुटियां हैं उसको एकदम से सुधारने की जरूरत है। यहाँ पर सही लिखा गया है बोलियों, ठीक है। इसी तरीके से और मैं इसमें देखा कई जगहों पर, जिसको कि मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये जिस खतरनाक मैप की मैं बात कर रहा था, ये यही मैप है। तो इसलिए जब बना पाए तभी मैप बनाइए, ठीक है ना। वैसे आप प्रयास करेंगे तो मैप बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक से अधिक बार अगर आप प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। एक चीज आप ये कोशिश कीजिए कि ये जो मैप है नीचे न बनाकर, अगर आपके जहां पर उत्तर दे रहे हैं स्पेस हो तो मतलब सामने ही बनाइए, ताकि एग्जामिनर को दोबारा से नीचे देखने का मौका न मिले। आप वहां पर साइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रश्न में मैप बनाना है, किस प्रश्न में नहीं बनाना है। आमतौर पर जो भाषा विज्ञान का पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करते हैं, खासतौर से बोलियों को लेकर, भाषाओं के वर्गीकरण को लेकर, या फिर उपभाषाओं के क्षेत्र को लेकर, तो वहीं पर ये मैप ज्यादा बनाना होगा। बोलियों से रिलेटेड ही प्रश्न में मैप बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आप जहां पर विवरण दे रहे हैं उसी के बगल में मैप बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। आगे इन्होंने पूरा अच्छे से आंसर दिया हुआ है, और थोड़ा बढ़िया राइटिंग में लिखें तो अच्छा लगेगा। जैसे कोई मेन चीज है यहाँ पर, जैसे खड़ी इन्होंने लिखा हुआ है, तो खड़ी में बिंदी होती है नीचे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये अगर गलती होती है तो फिर इधर पढ़ने का बहुत मन नहीं करेगा, एक जैसे दिमाग में आ जाता है कि खड़ी बोली ठीक से नहीं लिखा है। ये मैं उस बहुत ही सिंसियर एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली कई लोग इग्नोर भी कर देते हैं कि लिखने में छूट गया होगा, तो ये तो फायदेमंद है, लेकिन अपने जाने में क्यों गलती करें, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे राहुल साकृत्यायन ने कौरवी कहा था, तो कौरवी को यहाँ पर अंडरलाइन कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। इसी तरीके से ब्रज भाषा के बारे में लिखा, पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि याद भी होगा इनको, ठीक। ठीक आंसर है, कोई बहुत बुरा नहीं, अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है। उतना भी खराब नहीं है कि पढ़ी ना जा सके, लेकिन थोड़ा सा और, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी और बेहतर परफॉर्मेंस करें, ठीक है। तो पूरा बढ़िया से इन्होंने लिखा हुआ है। जो जो मेन चीज है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि पाली, पाली प्राकृत, तो एक बार आप देख लीजिए कि पाली होता है या फिर पाली, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। इसको आप ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ स्पेस आपने अनावश्यक छोड़ दिया है, ठीक है, लचीलेपन को। इसी तरीके से एक कॉपी में और हमने बताया हुआ था, जो पहली कॉपी थी, कि स्पेस को आप ध्यान, खासतौर से इसमें स्पेसिंग को आप थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज है, और बाकी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लिखा है, प्रयास अच्छा किया है, कम से कम अपनी कलम, कॉपी और हाथ को खोलने का इन्होंने प्रयास किया है, तो सराहनीय इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा प्रयास है इनका। इनको 10 में मैं 7 नंबर अभी दूंगा, ठीक है। तो और अच्छा करेंगे, हो सकता है कि आगे और बेहतर करें। जैसे मैं पर इन्होंने कई जगह पर बिंदी नहीं दिया हुआ है, जब मैं नोट से इनका देख रहा था तो मुझे दिखाई दिया, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, आपको अच्छे से रखना है। और अच्छा लगा, इसको देखकर अच्छा लगा कि भूला नहीं है, ये भूली नहीं है, इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है।
तो देखिए, मात्रात्मक त्रुटियां थोड़ी बहुत हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। और अपने पैराग्राफिंग, जो इसकी जो आंसर लिखने की जो स्पेसिंग है, उसको ठीक करना है। जैसे यहाँ पर रखा होता है, इधर ऑलरेडी आपने इतना इतना छोड़ दिया है, तो फिर इधर छोड़ने की जरूरत नहीं, इसको एकदम से इसके साथ मिला कर लिखिए। तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना शब्द जो है वो इसमें आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। इस टाइप से आप लिखिए, अच्छा होगा। ठीक है। तो और भी हमने इनके अन्य प्रश्नोत्तरों को देखा हुआ है, उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। चूंकि ये शुरुआती दौर की वीडियो थी, इस पे इन्होंने बनाया है, तो निश्चित तौर पर ये प्रयास इनको सफलता तक पहुंचा सकता है। हम यही कामना करेंगे। मेहनत करने वाले ही तो सफल होते हैं। बाद में भले तभी श्रेय लेते हैं कि ये हमारी शिष्या रही है, हमारे छात्र रहे हैं, हमारी कोचिंग में पढ़ते थे। हम तो ये सब करने वाले नहीं हैं। बस आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर आपका भी योगदान था। मुझे लगेगा कि जो भी हमने समय निकाल कर विद्यार्थियों को पढ़ाया था, वो आज काम में आया। मुझे आत्मसंतुष्टि होगी, अच्छा लगेगा कि कुछ लोगों के लिए हमने काम किया। क्योंकि जब आप वो चीज बोलेंगे ना, तो दिल से बोलेंगे, और दिल से बोली हुई चीज ही सही मायने में होती है। नहीं तो चापलूसी करने वाली तो एक पूरी दुनिया ही है, सामने कुछ बोलती है और पीठ पीछे कुछ बोलती है। तो हमारे विद्यार्थी बहुत ही ईमानदार हैं, सच्चे दिल के हैं। और अच्छी बात यह है कि आप वो चीजों को मानते हैं, वो चीजों को मानते हैं कि भाई जो सर ने कहा है हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए, तभी पढ़ाने का मन करता है। जैसे कई जगह पर मैंने बताया ना कि बिंदी का आप जरूर ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो अब अगला नंबर किसका है, आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि आप लोग भेजेंगे तो निश्चित तौर पर हम चीजों को बताएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार लगता है कि मैं 7 मिनट का 8 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो क्या बनाऊं, फालतू में रोज रोज खाली रणनीति बताऊंगा और कुछ कराऊंगा नहीं। हमें खुशी क्या है कि हमने पहले आपको मटेरियल दिया, आपके अंदर वो सभी कंटेंट को भरा, इसके बाद आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हमने आपको दिया था, आप भरे हुए हैं, अब उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये भी एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन रोज आके झूठ साच इधर उधर की कहानी सुनना ही मोटिवेशन नहीं है। आप पक जाएंगे उस वैसे मोटिवेशनों से। तो सही जगह अपना ध्यान लगाइए और अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है कि हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को और संकेतों को आप समझ गए होंगे, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, और एक दिन कमेंट करेंगे, सर मेरा चयनित पीडीएफ में नाम है। बस हमें यही देखना। तो मिलते हैं एक नए नोट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, नोट्स चेकिंग के सीरीज में हम दूसरे नोट्स को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि आप ही के बीच की एक विद्यार्थी हैं, जिनका नाम है श्रुति। श्रुति जैसे तमाम विद्यार्थी अपने नोट्स को दिए गए पते पर भेज रहे हैं, और समयानुसार उनको देखते हुए हमने मूल्यांकन किया है, उसको पढ़ा है, और आप सभी के सामने भी हम उसको रखना चाहते हैं कि आपके चैनल से कितने अच्छे अच्छे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। न सिर्फ अच्छे हैं, बल्कि उनकी लिखावट भी अच्छी है, उनकी प्रस्तुति अच्छी है, उनकी समझ अच्छी है। तो श्रुति ने अपना आंसर भेजा हुआ है, और इन्होंने लगभग सभी प्रश्नों का आंसर भेजा है, लेकिन हम उसमें से एक प्रश्न का उत्तर आप सभी के सामने दिखाने जा रहे हैं। आज जैसा हमने आप सभी को कॉपी बताया हुआ था, उसी टाइप की कॉपी लगभग सभी विद्यार्थी लिए हुए हैं। और अभी कुछ कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर लाइनिंग वाली कॉपी रहेगी या फिर प्लेन वाली रहेगी। इसी चक्कर में वो अभी तक पड़े हुए हैं, और तब तक एग्जाम की डेट आ जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, लाइनिंग वाली कॉपी रहेगी तो आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। कॉपी देखिए कई तरीके की होती है, लाइनिंग में बिंदी बिंदी वाली भी रहती है। अगर प्लेन में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो लाइनिंग वाले में भी अच्छे से आप कर पाएंगे। जैसे कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं, कुछ लोग लाइन के नीचे ऐसे लिखते हैं। ये सबके लिखने की शैली है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका उत्तर पढ़ने लायक हो। कई बार हमने देखा है विद्यार्थियों की राइटिंग को लेकर कि उनको खुद दे दी जाए तो वो कहेंगे कि ये मेरी कॉपी नहीं है, ये किसी और की कॉपी है, जबकि उन्होंने ही लिखा है। कहने का मतलब है
कि लोग डॉक्टर की शैली में लिखना शुरू करते हैं, जैसे डॉक्टर लोग दवाई लिखते हैं उसी टाइप से कई विद्यार्थी लिखते हैं, तो वो तो परीक्षा से पहले ही बाहर है। इसलिए राइटिंग का तो महत्व है, लेकिन राइटिंग को लेकर इतना चिंतित नहीं होना है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर गाल पर हाथ रख के बैठे रहें, इस टाइप से नहीं है। आप लिखिए जैसी भी राइटिंग है, क्योंकि राइटिंग एक अभ्यास के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। और बचपन में अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो बुढ़ापे में आकर आपकी राइटिंग ठीक नहीं होगी। इसलिए आप बचपन से जिनकी राइटिंग अच्छी होगी वो इस परीक्षा में बहुत आगे रहेंगे, बढ़त बना के रखेंगे। लेकिन जिनकी राइटिंग खराब है, मैं किसी की राइटिंग को लेकर यहाँ पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि शिक्षक हूँ और शिक्षक कड़ाई के साथ ही आपके सामने पेश आते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ने लायक अपनी राइटिंग जरूर रखिए, ताकि पता चल जाए कि आपने राम लिखा है, ठीक है, शाम लिखा है, या फिर घर लिखा है कि धर लिखा है, क्या लिखा है, ये चीज आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर श्रुति का जो भी उत्तर है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने लिखा है चैनल से देखकर ही अपना नोट्स तैयार किया है, लेकिन बारीकी से देखा। इसके पहले हमने एक कॉपी दिखाई थी जिसमें कि शुरुआती क्वेश्चन में भी गलती हो गई थी, लेकिन यहाँ पर पूरा इन्होंने सही लिखा। और उत्तर लिखते समय जो कोटेशन है उसको कैसे बंद करना है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको लिखा हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि ये इस कोटेशन को याद भी कर लें। याद करने के लिए आपको अलग से भी एक कॉपी बनाना पड़ेगा जो कोटेशन है। आप चाहें कि एक बार लिख दिए और वो जिंदगी भर याद रहे, तो आप लोग विवेकानंद नहीं है कि याद करते गए और पेज फाड़ते गए। आपको एक से अधिक बार पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा, इन्होंने आंसर लिखा हुआ है। हमें ये चीज देखकर बहुत खुशी मिली कि सूरदास इन्होंने सही लिखा है। तमाम विद्यार्थियों की मैं कॉपी चेक करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर 3-4 महीने पे कॉपी चेक करने का मौका मिलता है। सूरदास इस तरीके से लिखकर बच्चे बैठे रहते हैं। क्योंकि आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम कवियों का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखें। ठीक है, अच्छा लिखा है इन्होंने। यहाँ पर स्पेस जरूर दीजिए। लिखते समय शब्दों के बीच में जो स्पेस है उसको बरकरार रखिए, और इनकी जो शब्दों की जो स्पेसिंग है वो बहुत अच्छी है। जैसे हमने देखा है कि विद्यार्थी बहुत दूर दूर लिखते हैं कि पेज भरे, यहाँ पेज नहीं भरना है। आपका जो कंटेंट है उसको बहुत बढ़िया से प्रस्तुत करना है, जो आपकी विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करना है। तो अच्छा लिखा है इन्होंने। कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं और पूरी विशेषताओं को इन्होंने बतलाया हुआ है। ठीक है, ज्यादा इनके में मात्रात्मक त्रुटि हमने नहीं पकड़ा है। ठीक है, अच्छा इन्होंने लिखा है तो क्या करें। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो पिछली कॉपी में हमने आप सभी को बताया था कि विद्यार्थी में यहाँ बिंदी दे दिया करता था, लेकिन इन्होंने सही लिखा है। ठीक है, अच्छी कॉपी लगी है मुझे, काफी अच्छा लगा। और इसी तरीके से जैसे सब कुछ इन्होंने सही लिखा। यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है, अड़ पे देना चाहिए। और जैसे शब्दों को लेकर आपको लगे कि बहुत टाइम हमारा इसमें जा रहा है, तो आप चाहे तो एक एक लाइन ही लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई जरूरी नहीं कि दोनों लाइन लिखें, एक लाइन लिखें। लाइन अगर आप उद्धरण प्रयोग करते हैं तो इससे आपका उत्तर क्या होगा, प्रभावी होगा और प्रामाणिक होगा। कहानी सुनाने के लिए तो लगभग 70% विद्यार्थी कहानी सुनाएंगे कि सूरदास ने कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत वात्सल्य वर्णन का ऐसा वर्णन किया है कि दुनिया भर में कोई नहीं कर पाया। बहुत लंबी चौड़ी बात करेंगे, लेकिन आपको बताना है कि पंक्तियों के माध्यम से पूरा। तो आप चाहें तो एक लाइन ही लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपके शब्द क्या हो गए यहाँ पर, और भी कम हो गए। ठीक है, एक चीज आप कर सकते हैं इसको, जो विद्यार्थी शब्दों को लेकर डरे हुए हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि एक एक लाइन ही याद कीजिए, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, प्रामाणिक होगा। श्रुति ने काफी अच्छा लिखा हुआ है, और बस ये थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग दे लें, पहले से निर्धारित कर लें कि इतने में इसको लिखना है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छी कॉपी है। वही है कि आप चाहें तो शब्द एक एक पंक्ति ही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छी कॉपी है, इसी तरीके से लिखना है। बाकी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि जो कॉपी आप 3 घंटे में लिखते हैं उसको चेक करने में 5 से 6 मिनट ही लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लगता है। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं। ठीक है, तो लेकिन अच्छी कॉपियां होती हैं
तो जो एग्जामिनर है वो थोड़ी देर तक रुकता है। अब इस कॉपी में मुझे कमी ज्यादा दिखाई ही नहीं दे रही, ठीक है, अच्छी कॉपी है। इसी तरीके से आप लोगों को भी लिखना है और कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करें, याद कर लें। याद हो जाएंगी। याद करने के लिए वही जो मैंने संस्मरण विधा में आपको बताया ना कि अतीत की गलत बातें तो याद हो जाती हैं लेकिन अच्छी बातें कम ही याद रहती हैं। ये आपके जीवन का जो अतीत घट रहा है इसको आप एकदम से याद करके रखिए कि कोई टीचर था कि डांट डांट के पढ़ाता था, वो हमारे हितैषी के रूप में था, हमें सफल होते हुए देखना चाहता था। और बाकी क्या लगा हुआ है, आप लोग अपने जीवन में अच्छा करेंगे तो हमें लगेगा कि जो हमने 15-20 वर्षों तक तपस्या की, तपस्या शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, अगर तपस्या नहीं किया होता तो इस तरीके से हम नहीं बताते आपको। छोटी छोटी चीजों को हम यहाँ पर बता रहे हैं। नहीं तो आप लोग उस कोर्स और जो पेड कोर्स लिए होंगे आप देख लेंगे कि इतना भी लोग समय नहीं देते, क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलाना है, हमें दुकान नहीं चलाना है। हर वीडियो लेक्चर में कहना पड़ता है क्योंकि बुराइयों की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है, मनोरंजन की तरफ ज्यादा जाता है, ठीक है। अच्छे लोग हाशिए पर ही रह जाते हैं। तो श्रुति ने काफी अच्छा लिखा हुआ है, मैं गलती नहीं पकड़ पा रहा हूं इसमें, ठीक है। पकड़ने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कॉपियां होती ही हैं ऐसी। अब गलती के नाम पे श्रुति का जो मैं दूसरी पंक्ति है उसको मैं कट कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने सही लिखा हुआ है। मतलब एक एक लाइन भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये चीज है, बहुत अच्छी राइटिंग है, मुझे अच्छी लगी है। और कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि मेरी राइटिंग देखेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। तो ऐसी राइटिंग का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या सही में मैं बेहोश होता हूं कि नहीं होता हूं, ये भी देखने वाली बात है। तो बहुत अच्छी कॉपी हमें ये लगी और मैं इनको 10 में मैं इनको 8 नंबर से अधिक ही दूंगा, ठीक। इसी तरीके से अगर अन्य प्रश्नों को लिखते हैं और समय का ध्यान रखते हुए, प्रबंधन को करते हुए पूरे आंसर को लिख लेते हैं तो निश्चित तौर पर इनका चयन तय है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन जो हमने प्रोत्साहन दिया है उसको प्रेशर के रूप में नहीं लेना है कि सर हमारी कॉपी तो वीडियो बनाकर दिखा दिए, अब मुझे लाना ही लाना है, और एग्जाम के पहले इतना प्रेशर में हो गए कि तबीयत खराब हो गई। ये सब आपको नहीं करना है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते हुए चलना है। जैसे विद्यार्थियों की बड़ाई करना भी एक तरीके से दबाव बन जाता है, ठीक है ना। तो दबाव में नहीं आना है और एकदम मस्त मौला, जैसे कृष्ण भक्त कवि थे, मस्त मौले जीव थे, उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है। और हम लोग तो कछुए की चाल से चलने वाले प्राणी हैं और समय रहते पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप बोलेंगे कि पढ़ाई तो हमने सही जगह से की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि अगला नंबर किसकी कॉपी का होता है। तो इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए और अपने अपने कॉपी को, जो भी नोट्स बनाए उसका पीडीएफ भेजिए और भेज के निश्चिंत हो जाइए। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिखा कि हम हाउस वाइफ हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप हाउस वाइफ हैं, जिम्मेदारियां होती हैं भाई। अब एग्जाम को लेकर तो किसी का शादी विवाह नहीं रुकेगा, उसको तो करना ही पड़ेगा। हाउस वाइफ, इसको अपनी कमजोरी मत बनाइए आप लोग। इससे कुछ मिलने वाला भी नहीं। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो वही ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे, मायके वाले भी खुश हो जाएंगे। कुल मिलाकर क्या करना है, आपको एक टारगेट बनाना है। मानता हूं कि समय कम मिलता है, लेकिन मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, एक अक्षर पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो बेहतर है कि आप दिन भर का काम करके 2 घंटे बढ़िया से आप पढ़ रहे हैं, वो बेहतर है। हमें तो ये दूसरा वाला बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो उस किसी भी चीज को अपनी कमजोरी मत बनाइए। जैसे हमने आप सभी को बताया कि हम भी तो नौकरी करते हैं, हमारी भी फैमिली है, तमाम चीजें हैं, करना पड़ता है। तो अगर मैं रोज रोज कहूं कि मेरे पास ये है, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो ये अच्छी बात नहीं। आप अपने टारगेट को ध्यान में रखिए कि जो भी वैकेंसी जितने दिनों बाद आ रही हैं, जिनका इंतजार करते करते हमारा विवाह हो गया, समय नहीं मिल रहा है, हमें उसको फोड़ कर रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये इस टाइप का डायलॉग था। तो किसी भी चीज को अपनी कमजोरी नहीं मानना है और उससे संवेदना भी आपको नहीं मिलेगी कि अब हाउस वाइफ को है तो उसमें क्या किया जा सकता है, वो भी तो जीवन का एक हिस्सा है। उम्मीद है कि आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए नोट्स के मूल्यांकन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी यूपी एलटी, यूपी जीआईसी और जीडीसी 2025 मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
और इस तैयारी के साथ साथ हम प्रारंभिक चरण की भी तैयारी अप्रत्यक्षतः कर रहे हैं। तो आप सभी को हमने कुछ होमवर्क दिया था या फिर आप सभी से आग्रह किया था कि जो भी वीडियोज लेक्चर आप सभी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके नोट्स को आप भेजिए। तो तमाम विद्यार्थियों ने इस नोट्स को भेजा हुआ है। कुछ विद्यार्थियों ने तो एकदम से अपडेट होकर भेजा है, यानी कि हर वीडियो लेक्चर का नोट्स भेजा है, जिसमें से हम आज से कुछ नोट्स को लेकर आप सभी के सामने आएंगे और उसमें जो भी त्रुटियां उसमें सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो जिसकी भी कॉपी होगी वो खुद अपनी राइटिंग के माध्यम से समझ जाएगा, अपनी कॉपी के आधार पर भी समझ जाएगा, क्योंकि हम इसमें विश्वास करते हैं कि वही विद्यार्थी नोट्स बना सकते हैं जो कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हों। ऐसे विद्यार्थी जो केवल कमेंट करते हों कि आप गारंटी दीजिए कि यहाँ से पढ़ने के बाद हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो उनके लिए ये बातें निरर्थक हो जाती हैं। ये वही विद्यार्थी नोट्स बनाकर भेज रहे हैं जिन्होंने एकदम से निश्चित कर लिया है कि वो भले ही अन्य जगहों से खरीदे गए कोर्स के माध्यम से तैयारी करेंगे, लेकिन अनुराज हिंदी एकेडमी पर जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको भी फॉलो करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उन्हीं में से एक हमारे विद्यार्थी ने अपने नोट्स को भेजा हुआ है, काफी मेहनत किया है। सबसे पहले तो मैं उनको आभार व्यक्त करूंगा और शाबाशी दूंगा कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर वो आपकी मनचाही मंजिल मिल जाएगी। आप सभी पहली बार इस तरीके के प्रश्नोत्तर को नहीं तैयार कर रहे हैं, बल्कि आपने बीए, एमए, अन्य लिखित परीक्षाओं के लिए भी कई बार नोट्स को तैयार कर चुके होंगे। क्योंकि ये नौकरी वाली परीक्षा है, तो इसमें आपको अपनी प्रस्तुति उन तमाम विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों के बीच में देनी है जिनसे कि आप अलग दिखें। तो आप सभी प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको एक तरीके से लाइव इस कॉपी का मूल्यांकन करके दिखाएंगे कि आखिरकार कॉपी चेक कैसे होती है। नॉर्मली आप 3 घंटे एग्जाम देते हैं और आपकी कॉपी को 3 मिनट से कम ही समय में चेक कर दिया जाता है। कुछ कॉपी होती हैं जिनमें कि समय थोड़ा लग जाता है, वो अच्छी कॉपियां होती हैं। तो देखिए 3 घंटे आप मेहनत करते हैं, आपकी कॉपी 3, साढ़े 3, 4 मिनट में चेक हो जाती है। तो कैसे आप एग्जामिनर को अपने उत्तर के माध्यम से अपनी कॉपी पर ज्यादा से ज्यादा समय टिकाने का प्रयास करेंगे और अधिकतम अंक हासिल करेंगे। तो जिस भी विद्यार्थी की एक कॉपी है, उन्होंने यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, आदिकाल से रिलेटेड इन्होंने पूरे प्रश्न पत्र यहाँ पर उत्तर को भेजा हुआ था और भक्ति काल का भी भेजा हुआ है, लेकिन मैं आदिकाल पर ही बात करूंगा। प्रश्न हमने पूछा था, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कई बार हम चीजों को उतारते हैं, यानी नकल भी करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए एक पहली ही लाइन में गलती यहाँ पर दिखाई दी हुई है। इसी में हमने अथवा करके भी आप सभी को बताया था कि या तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए पूछा जा सकता है, या फिर आदिकालीन साहित्य में विविधता भरपूर है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इनका कामा इन्वर्टेड कामा भी छूटा हुआ है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप सुधार लेंगे तो निश्चित तौर पर आप सोने की तरह निखरते जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपने अपना उत्तर लिखना शुरू किया, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। आपने प्रश्न में के लिख दिया हुआ था, जो कि निगेटिव आपका मूल्यांकन कर सकता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसी तरीके से नंबर कटते हैं। आपको मात्रात्मक त्रुटियां, वाक्य विन्यास को लेकर किस तरीके से हमें उसको सही से सजाना है। ठीक है, हम बोलने में शब्दों को इधर उधर बोल देते हैं, लेकिन लिखने में ध्यान रखना पड़ता है। जैसे प्रवृत्ति यहाँ पर बताई गई, विद्यार्थी ने एक लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको अंग्रेजी वाला एक लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी वाला ही लिखें। और निर्दिष्ट प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति के बारे में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बीच बीच में ये शब्द इनके मिल जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा दूर आपको लिखना है। ठीक, और बाकी पूरा इन्होंने ठीक से लिखा हुआ है। जैसे नहीं लिखा गया है तो इसमें आपको बिंदी देना है। आमतौर पर विद्यार्थी इन बिंदुओं को छोड़ दिया करते हैं। जैसे नहीं में हमेशा बिंदी साथ में लग जाती है, चाहे वो में हो, में भी हमेशा बिंदी लगी रहती है। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं,
इन्हीं से आपकी मार्किंग होती है, आपको नंबर मिलता है। जैसे दोनों लिखा हुआ है तो इसमें बिंदी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी प्रवृत्ति इन्होंने लिखा वीर रस की प्रधानता, ठीक है। तो पूरा इन्होंने बढ़िया से लिखा है, लेकिन बिंदियों का है, हो सकता है कि बिंदी इन्होंने दिया भी हो, लेकिन इनकी बिंदी पता नहीं चल रही है कि कहाँ इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। बिंदी काफी इन्होंने मिस किया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस तरीके से आप सुधार करते जाइए। मात्रात्मक त्रुटियां, कंटेंट आपका बढ़िया है, क्योंकि आपने कंटेंट को कहीं से देखा है, लिखा है। उम्मीद करते हैं कि इसी चीज को एकदम से एग्जाम में जाकर लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी गलतियां इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। तीसरी प्रवृत्ति इन्होंने जैसे 3 लिखा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं कि हिंदी वाला 3 लिखें। अंतरराष्ट्रीय संविधान में आपने पढ़ा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बता दिया गया कि लिपि देवनागरी होगी और अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। इन्होंने लिखा जैसे मे पर लिखा है तो बिंदी इनके यहाँ पर आ गई है, इसके बगल में ही रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो रचनाओं की प्रामाणिकता पर संदेह को लेकर इन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें लिखने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको इन्होंने आधा लिखा हुआ है, ठीक। ऐतिहासिकता जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो कुछ शब्द यहाँ पर लिख दिया, कुछ शब्द यहाँ पर लिख दिया। देखिए लिखते समय इन्होंने यहाँ पर देखिए इतना स्पेस छोड़ा था, ये चाहते तो लिख सकते थे यहाँ पर बीच में। तो इनका ये कहने का मतलब ये है कि इसको एक लाइन में ही लिखिए, ये नहीं कि आधा यहाँ लिख दे रहे हैं, आधा यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है कि जो शब्द हैं उनकी साइज को कैसे रखा जाए। देखिए ये सब प्रस्तुति के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि आप की कॉपी सैकड़ों परीक्षार्थियों के बीच में रहेगी, उसमें से बतलाना है कि आपने मेहनत किया हुआ है। आपका जो प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी ही कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत ही छोटी बात मैं बता रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि शब्द एक ही जगह रहे, ठीक। अगली प्रवृत्ति इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो उपदेश परक रचनाओं का लेखन, ठीक। इस तरीके से इन्होंने ठीक लिखा है, बढ़िया लिखा है। इसको मैंने एक बार पढ़ा भी है, दोबारा आप लोगों के सामने इसको पढ़ रहा हूं। इन्होंने लिखा आचार्य शुक्ल के अनुसार, तो इसको अंडरलाइन कर दें ताकि जो एग्जामिनर है उसकी नजर सीधे सीधे आचार्य शुक्ल की तरफ जाए, इधर का छोड़ दे, देखे कि शुक्ल जी का क्या यहाँ पर कोटेशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी है शुक्ल जी के अनुसार, तो फिर इसको आप कम से कम कामा इनवर्टेड कामा में लिख दीजिए, ठीक। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि इसी प्रवृत्ति में आपने 2 आलोचकों का जिक्र किया है और एग्जामिनर का ध्यान सीधे सीधे आपकी जो अंडरलाइंड वाली शब्दावली है या फिर शब्द है वहां तक चली जाए, ठीक। अच्छा इन्होंने लिखा है, अच्छा प्रयास है इनका। अब बस थोड़ा सा संशोधन करना है, सुधार करना है, और आप जानते हैं कि सुधार ही सफलता तक पहुंचने का मार्ग है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एक बार जो लिख दिया वो रामबाण है, ऐसा नहीं मानना है। आप अपने अंदर सुधार करते जाइए, ठीक है। साहित्यिक भाषाओं का संधि काल आदिकाल रहा है, तो पूरा इन्होंने बढ़िया से लिखा। जैसे दोनों शब्द लिखा है, मुझे लग रहा है कि बिंदी इन्होंने यहाँ दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही, जरूर इसको क्लियरिटी के साथ लिखिए। जैसे प्रवृत्तियों पर सही लिखा है, ठीक है, इस तरीके से अच्छा लिखा हुआ है। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जरूर अंडरलाइन करते जाए, ठीक है। आप अपने लिखावट में एक आदत को बनाइए कि जो महत्वपूर्ण है आपकी कलम खुद उसको अंडरलाइन कर दे, ठीक है। जैसे आचार्य शुक्ल ने, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। शुक्ल ने इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, शुक्ल, नहीं तो कई विद्यार्थी शुल्क लिख देते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं होता है तो उल्टा पुल्टा लिख देते हैं और इससे पूरा नंबर कट जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा लिखा है इन्होंने, काफी बढ़िया लिखा है, राइटिंग ठीक है, थोड़ी सी और बेहतर बनाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक। तो ये चीजें हैं। यही कहूंगा कि अंग्रेजी के ही अंकों का प्रयोग करें, अंतरराष्ट्रीय जो अंक है उसको आप लिखें, बेहतर रहेगा। और इस लाइन को सीधा में मतलब लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अच्छा लिखा है। अब आप देख रहे हैं कि एक जगह इन्होंने लिखा रूढ़ियों और दूसरे जगह काव्य रूढ़ियों में इन्होंने बिंदी नहीं दिया, ठीक है। बिंदी दिया भी होगा अपने जाने में, तो ये दिखाई नहीं दे रही है, आप बिंदी को सामने लाइए तभी होगा। जैसे में इन्होंने यहाँ पर दे दिया, एकदम इसके बीच में लाइए, इतना इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं प्रिय विद्यार्थियों मेरे मन में, तो हमने सोचा कि लाइव करके आपको बताऊं। और इसी तरीके से अगर आप भी लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर भेजिए, अंत में मैं बताऊंगा कि कहां भेजना है और कब भेजना है, ठीक। जैसे इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में बताया कि ये रचना है जिसके रचनाकार दामोदर शर्मा हैं,
यहाँ पर बिंदी रहेगी, है ठीक है ना, तो बिंदी रहेगी। फिर इसके बाद विविध छंदों का प्रयोग, छंदों ठीक स्पष्ट रूप से हो सकता है कि ये बिंदी लगाए हो लेकिन दिखाई नहीं दे रही, तो ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे तो और बेहतर हो सकता है, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीजें बढ़ती जाएंगी। अब जैसे लिखते लिखते ऐसा लग रहा है कि ये थक गए। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर को तो पूरा लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सब शॉर्ट नहीं लिखना है, ठीक है, शॉर्ट नहीं लिखना है, या तो केवल द्विवेदी जी लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बल्कि और कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लिखिए पूरा, लिखिए पूरा, लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पूरा लिखिए, लिखने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है अगर इसको जल्दी से लिखेंगे तो, ठीक। पूरा लिखिए, कहने का मतलब यही। फिर पूरा अच्छे से इन्होंने बताया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे नंबर देना पड़ेगा इनको 10 में, तो इनको मैं 7 नंबर दूंगा, ठीक है। 10 में इनको मैं 7 नंबर दे रहा हूं, और बेहतरीन लिखेंगे तो 7.5 तक जा सकते हैं, ठीक। और भी तमाम उत्तर हो सकते हैं जो कि और बेहतरीन तरीके से लिखें। तो अभी तक हमने 7 नंबर दिया, क्योंकि हमने उन मात्रात्मक त्रुटियों पर और जो भी संयोजन था उसको लेकर नंबर काटा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में यही 8 नंबर भी मिल सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मन स्थिति से कॉपी को चेक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि घर का गुस्सा भी विद्यार्थियों की कॉपी पर निकल जाता है, अनचाहे निकल जाता है। तो किस समय में कॉपी चेक की जा रही है, थोड़ा सा लिखित परीक्षा में ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आखिरकार जो एग्जामिनर है वो भी मनुष्य है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो हमेशा विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता को बना के रखे, तभी सही मूल्यांकन हो पाएगा। ये नहीं कि कहीं का गुस्सा कहीं उतार दे, ये एक पार्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि हर एग्जामिनर ऐसा ही हो, ठीक। तो देखिए, पहला प्रश्न इन्होंने अच्छे से लिखा हुआ है और जो भी गलतियां थी हमने बताई। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें हम, तो आदिकाल के प्रमुख कवियों पर विचार कीजिए। तो इसके बाद इन्होंने अच्छे से लिखना शुरू किया हुआ है। गलतियां वही हैं, इसमें जो भी बिंदी की गलतियां, कहां पर बिंदी होनी चाहिए कहां पर नहीं होनी चाहिए, उसी चीज को लेकर ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर रहे हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें सही हैं एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नाथों लिखे तो बिंदी लगा दिए, तो सिद्धों पर क्या दिक्कत है, सिद्धों पर भी लगाना है। इसी टाइप से आपको पूरा आंसर लिखना है, और जहां से पैरा चेंज हो रहा है और इसका मतलब है कि कोई नई बात लिख रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है, आप भी उसकी संवेदना का ध्यान रखिए। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था एक बार, कि आप अपने उत्तर के साथ एग्जामिनर को पीछे पीछे लेके चलते रहिए। आपके उत्तर के पीछे पीछे एग्जामिनर चलता रहे, उसको लगे कि हाँ भाई, ये कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है जिसने लिखा हुआ है, ठीक। प्रमुख कवियों के बारे में और उसी तरीके से है यहाँ पर, ठीक। इन्होंने आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक। तो कहां कहां पर बिंदी होती है उसको भी अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक। अच्छा, आपने जो कोटेशन यहाँ पर प्रयुक्त किया है, इस कोटेशन को आप थोड़ा सा नीचे से खींच कर लाइए, नीचे से, ताकि आपका कोटेशन ऊपर में स्पेस रहे और नीचे में स्पेस रहे, तो कोटेशन आपका एकदम से उभर कर सामने आएगा, ठीक। और एग्जामिनर ऐसे सही का निशान लगा देगा। इसी तरीके से आपको लिखना है, चीजों को आप ध्यान रखिए, ठीक है। उम्मीद है कि अन्य विद्यार्थी भी इस चेकिंग से, इस मूल्यांकन से कुछ न कुछ सीखे होंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा कि चंद वरदाई आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पर। माने जाते हैं, बिंदी रहेगी यहाँ पर। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखते जाना है। 69 सर्गों में, जैसे 2500 लिखे, ठीक है, 2500, तो ऐसे लिखना है। पृष्ठों और सर्गों में छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप सुधार लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो मेहनत है और रंग ला सकती है। तो ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रयास इनका रहा, मैं काफी खुश हूं। और कम से कम 50 विद्यार्थियों ने अपने नोट्स को भेजा है। अगर इस चैनल से 50 विद्यार्थियों का भी चयन होता है तो ये इतिहास रचने वाली बात होगी। ये खुद आप लोगों को बताना है कि यहीं से हम पढ़े थे। बाकी तो लोग पैसों पर बिक जाते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्यार्थी उसमें से नहीं निकलेंगे। जरूर कोई ना कोई योगदान तो रहेगा इस चैनल का, भले आप कितना भी कोर्स इधर उधर खरीदे हो। ये आपके घर का चैनल है, इस चीज को मानकर चलिए, ठीक है। तो अच्छा उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। मेहनत किया इन्होंने, अपने कलम और कलाई दोनों को खोलने का प्रयास किया है, बेहतरीन।
आंसर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटी छोटी जो गलतियां थी उन्हीं को मुझे लगा कि बताना चाहिए। और तमाम विद्यार्थी जो कि इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारी गलतियां बताइए ताकि हम सुधार करें, तो निश्चित तौर पर इसी तरीके से हम अन्य उत्तरों को लेकर भी आपके सामने आते रहेंगे और बताएंगे। ठीक है, इन ये जो कॉपी पर हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा इसमें सुधार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है उसी को हाईलाइट करने की जरूरत है। और जो भी त्रुटियां हमने बतलाई हैं उनको आप ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आंसर इनका अच्छा रहा, पूरा अच्छा रहा। वही त्रुटियां जो इनकी है एक ही है, बिंदी इनको समझ में नहीं आता है कि कहां पर देना है कहां पर नहीं देना है, कैसे देना है। ठीक है, अच्छा लिखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। तो देखिए आप लोग भी भेज सकते हैं। हम यहाँ पर पहली बार एक तरीके से नंबर देने जा रहे हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर जो है। ठीक है, यहीं पर भेजिए आप लोग, लेकिन भेजने को खाली आपको भेजना है, ये नहीं कि फोन करना शुरू कर देना है। देखिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं अपने कर्म स्थल पे रहता हूँ। ठीक है, पढ़ाता हूँ, तो इसके बीच बिल्कुल आपको कॉल इत्यादि नहीं करना है। आप लोग बहुत ही समझदार और जिम्मेदार विद्यार्थी हैं, तो 10 से 4 के बीच में बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, कॉल करने से पहले मैसेज कर देना है कि मैं फला हूँ, फला जगह से बोल रहा हूँ, मुझे ये समझना था या फिर ये मेरे मन में प्रश्न था, यही आपको बताना है। क्योंकि पब्लिकली नंबर देने में थोड़ा मैं संकोच कर रहा था कि अनावश्यक रूप से विद्यार्थी फोन करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर फोन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप मैसेज कीजिएगा और मैसेज के आधार पर मैं निश्चित तौर पर आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा, आपको फोन करूंगा। ठीक है, तो कॉल करने से पहले मैसेज करना है, और जो आप आंसर लिख रहे हैं उसको पीडीएफ के रूप में सेपरेट तरीके से इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। और जैसे इस कॉपी पर हमने चर्चा की, उसी तरीके से अन्य विद्यार्थियों की कॉपी को लेकर भी हम बातचीत करेंगे और आपको पता चलेगा। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो नहीं पता चलता है कि कहां पर क्या गलती हो रही है, जब कोई टीचर बताता है तो लगता है कि हाँ ये गलती हो गई। ठीक है, तो इसी पर आपको भेजना है। और जो हमने सतर्कता बताई है कि भाई कब भेजना है, कितने टाइम के बीच में भेजना है। ठीक है, सबसे पहले मैसेज करना है कि मैं फला हूं और मुझे ये जानकारी लेनी थी, आपके पास जब भी वक्त होगा फोन कीजिएगा। ये नहीं कि मैं क्लास ले रहा हूँ उसी में टिन टिन फोन बज रहा है और विद्यार्थियों को लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मैं क्लास को लेकर काफी समर्पित व्यक्ति हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ ही पाए होंगे। और बाकी कैसे अपने आंसर को और बेहतरीन तरीके से लिखना है, इस कॉपी के बहाने हमने आप सभी को बता दिया। और जिसकी कॉपी है एक बार मैं चाहूंगा कि वो कमेंट करके जरूर बता दें कि सर मेरी कॉपी थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब नियमित विद्यार्थी होंगे। आगे इसी तरीके से मैं कॉपी कर लेकर आऊंगा, सप्ताह में 3 से 4 कॉपियों पर जरूर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। और आप देखेंगे कि हर कॉपी में अलग अलग तरीके की त्रुटियां, अलग अलग सुधार करने की गुंजाइश बनी रहेगी। तो उम्मीद है कि ये चेकिंग या मूल्यांकन आप सभी को समझ में आया होगा, और जो चीजें इससे मिलती जुलती रही होंगी वो भी आप अपने अपने उत्तर को देते समय सही करेंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी, एलटी, जीआईसी और जीडीसी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो नोट्स है उसका हम यहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं। तमाम विद्यार्थियों ने कहे अनुसार अपने नोट्स तैयार करने शुरू कर चुके हैं। हमने कई नोट्स को लेकर आप सभी से चर्चा की थी। उसी क्रम में आज मैं 2 विद्यार्थियों के नोट्स को लेकर बातचीत करूंगा। आमतौर पर हमारा ध्यान प्रश्न के अनुसार जो कंटेंट होना चाहिए उसके ऊपर रहता है, मात्रात्मक त्रुटियों को लेकर रहता है, और किस तरीके से उचित शब्दों में अपने उत्तर को लिख दें उसको लेकर हम मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन तमाम विद्यार्थियों ने अपने उत्तरों को अलग दिखाने के लिए या फिर उसको प्रस्तुत करने के लिए कुछ प्रयोग करते रहें, जो कि आमतौर पर ये चीज हर विद्यार्थी में होती है कि अंडरलाइंड करने वाली जगह के स्थान पर क्या हम हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये सवाल हमने ऑफलाइन एग्जाम में भी देखा है, और जब हम आप सभी के नोट्स को ऑनलाइन देख रहे हैं तो तमाम विद्यार्थियों ने अपने नोट्स में
हाइलाइटर का प्रयोग किया हुआ है, तो ये कितना उचित है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, हम इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रश्न को हमने लिया है, रेखा चित्र और संस्मरण के स्वरूप को रेखांकित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप ही में से एक विद्यार्थी की ये कॉपी है, जिन्होंने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हाइलाइटर की हम बात कर रहे हैं उसका प्रयोग आप जब कॉपी पढ़िए या कोई नोट्स रिवाइज कीजिए तब करना उचित है। अन्यथा परीक्षाओं में हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाइलाइटर से ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर एग्जामिनर को एक तरीके से इरिटेट कर रहे हैं कि आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए, हमारे अनुसार मुख्य चीज क्या है, उधर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेखकों के नाम हैं, रचनाओं के नाम हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी हाईलाइट करने का मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल उचित नहीं है। अभी तक हमने जो भी कॉपी चेक किए हैं, कभी भी हाइलाइटर को हमने प्राथमिकता में नहीं रखा है। तो एग्जामिनर के दिमाग में भी यही चीज होती है और इसे आपकी कॉपी ऐसा लगता है कि डुप्लीकेट टाइप की हो गई है। ठीक है, इसलिए उसकी ओरिजिनलिटी को जरूर बनाकर रखिए। तो जिस भी विद्यार्थी की ये कॉपी है, वो जाहिर सी बात है कि नियमित विद्यार्थी होंगे और जरूर इस कॉपी को देख रहे होंगे। तो संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आप देखिए अपने आंसर में बनारसी दास चतुर्वेदी को अंडरलाइन कीजिए और बाकी को नॉर्मल जिस पेन का, यानी कि ब्लू कलर के पेन का यूज आप कीजिए और नॉर्मली कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद करके लिखिए। इसको हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना आंसर लिखना है। अब हम केवल मात्रात्मक त्रुटियों को देखेंगे कि इनकी राइटिंग जो है, अब वो देखा जाए तो पढ़ने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको पढ़ा जा सकता है और कहें तो ठीक ठाक राइटिंग में है। ठीक है, और बेहतर कर सकते हैं तो इसको बिल्कुल करें। राइटिंग अच्छी है, सब चीज बढ़िया है, प्रस्तुति भी बढ़िया है, मात्रात्मक त्रुटियां भी कम है, लेकिन ये हाइलाइटर का प्रयोग आपको नहीं करना है। हाँ, आप ब्लैक ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर महत्वपूर्ण चीज आपको दिख रही है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो दो कलम का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हाइलाइटर का प्रयोग न करें। तो जिसकी भी कॉपी है उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखवाया था, तो वहां से आपने बिल्कुल सही लिखा है और सही नहीं लिखा बल्कि एकदम से एकाग्रचित होकर देख कर लिखा हुआ है। फिर भी गलतियां हो जाती हैं, अक्सर गलतियां हो जाती हैं। जैसे आपने देखा कि केंद्रित लिखा हुआ, तो इन्होंने केंद्रित लिख दिया। तो इस तरीके से देखिए कई बार हम अपने कॉपी को देखते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन दोबारा इसको देखने का मौका नहीं मिलता है और गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता है। आप शब्दों को भी तोड़, जहां जितना स्पेस की जरूरत है उसको जरूर ध्यान में रखिए। बाकी पढ़ने लायक आपने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगली जो कॉपी है अंकुर पटेल, ऊपर की जो हमने कॉपी चेक की है, ये किसी फीमेल की ही है। ठीक है, यहाँ पर पहली बार मैं किसी मेल स्टूडेंट की बात करने जा रहा हूँ। अंकुर पटेल नाम के एक विद्यार्थी हैं, जिन्होंने कि टेलीग्राम में इसको भेजा हुआ था। तो विद्यापति के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, इनका आंसर है। और दो प्रश्नों को हमने इसमें शामिल करके बताया हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी। तो अंकुर ने ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पर महत्वपूर्ण लग रहा है वहां पर दूसरे पेन का भी यूज कर रहे हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है। तो आप ब्लू और ब्लैक का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर आपको ब्लू का प्रयोग करना है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं वहां पर ब्लैक का प्रयोग आप कर सकते हैं, या फिर अंडरलाइन करने के प्रोसेस में ब्लैक का यूज कर सकते हैं। इन्होंने सब कुछ लिखा, जैसे दो रचनाओं का नाम इन्होंने लिखा तो कामा आपको देना जरूरी है। ये छोटी सी चीज हो सकती है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से एक से अधिक आप देख रहे हैं कि रचनाओं का जिक्र जब किया जाए तो कॉमा और आखिरी दो रचनाओं के बीच में और का प्रयोग होना चाहिए। तो इस चीज को आप सुधारिए आगे। और जैसे कि आप यहाँ पर लिखिए पदावली के कारण जाने जाते हैं, तो हैं पर यहाँ पर बिंदी जरूर दीजिए। कवियों पर आपने कवियों लिखा तो यहाँ पर बिंदी जरूर दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपको
कई बार पीछे कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखना है, हमने इन दोनों कॉपीज को एक जगह क्यों आज रखा हुआ है, दोनों में एक कॉमन चीज थी कि इन दोनों विद्यार्थियों ने हाइलाइटर का प्रयोग किया हुआ है। हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, जहां पर जरूरी हो अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसी तरीके से आंसर लिखना है। आप देख सकते हैं कि आपके कॉपी में क्या क्या गलतियां दिखाई दे रही हैं, उनको आप जरूर ध्यान में रखिए, ठीक। तो इन्होंने अच्छा लिखा है, इनकी राइटिंग जो है वो पढ़ने लायक है, कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है, और बेहतर करें तो ठीक रहेगा, ठीक। और थोड़ा सा इसको बेहतर किया जा सकता है। मात्रात्मक जो त्रुटियां हैं, खासतौर से जो बिंदी का प्रयोग, विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं, और जबकि आपने इसको देख कर लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आपको लिखना है। बाकी चीजें बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोक भाषाओं, तो लोक भाषाओं में यहाँ पर बिंदी होगी, इसको ध्यान में रखना है। उन्होंने, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे बिंदी होती है कि इस पे बिंदी होती है। आप ध्यान रखिए कि हो वाले पर बिंदी होती है, ठीक है। और बाकी तो हमने इनका देखा। दूसरी बार मैं इस नोट्स को पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आलोचकों, यही थोड़ी सी त्रुटि यहाँ पर दिखाई दे रही है, और बाकी तो ठीक है। बाकी सही है, ठीक है। हो गए हैं, हैं पर बिंदी यहाँ पर रहेगा। उन्हें, उन्हें पर बिंदी रहेगी यहाँ पर। लोगों, लोगों पर बिंदी रहेगी। तो ये चीजें यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिए। पदों, पदों यहाँ पर है तो बिंदी रहेगी, ठीक है। देखने में ये चीज लग रहा होगा कि छोटी सी है, लेकिन ध्यान रखना है, यही अन्यों से आपको अलग कर सकता है। यहाँ पर मतों, तो बिंदी यहाँ पर होगी। मंदिरों, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए। बाकी इनका प्रयास अच्छा रहा है, ठीक है। और बेहतर तरीके से लिखें तो ठीक रहेगा। जैसे तीनों शब्द है, रसों में इन्होंने दिया है। इसके बाद भाषाओं, आप देख रहे हैं इसमें में तो ऑलरेडी बिंदी रहती है। कुछ जगहों पर इन्होंने सही भी लिखा है, ठीक है, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें लगा कि आप सभी के नोट्स लगातार आ रहे हैं, बीच बीच में जब भी हमें समय मिलता है आप लोग नोट्स भेजते हैं, तो एक बार हम जरूर उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको बताएं कैसे कि आपकी गलती क्या है, तो उसको हम वीडियोज के माध्यम से ही बताएंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोशिश यही है कि आप कलम उठाएंगे तभी तभी सफलता पाएंगे। आपको कलम उठाना पड़ेगा, आपको अपने से नोट्स बनाना पड़ेगा। तमाम विद्यार्थी हैं जो प्री की तैयारी को लेकर बार बार कमेंट करते हैं कि पहले प्री की तैयारी करें। आप देखिए, इसी के साथ आपकी प्री की भी तैयारी हो रही है। मान लीजिए जब थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि संस्मरण की कौन विशेषता नहीं है, रेखा चित्र की विशेषता नहीं है, तो जब आप सब्जेक्टिव तौर पर पढ़े रहेंगे तभी आप बता देंगे। जैसे संस्मरण रेखा चित्र से एक तो रचना और रचनाकार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब प्रवृत्ति पर आधारित या फिर उनकी विशेषताओं पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे, तो जब आप सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर रख के रखेंगे तभी आप सही मायने में प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमने प्री की तैयारी के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो भी हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का अब तक जो भी हुआ हो, जीआईसी का हुआ हो, जीडीसी का, यूपी हायर, जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जा रहे हैं, उनको आप रिवाइज करते जाइए। वहीं से लगभग 65 से 70% सवाल पूछे जाते हैं। कुछ ही सवाल हैं, 15 से 20 क्वेश्चन नए रहते हैं, बाकी सब एक बार जरूर कहीं न कहीं पूछे जा चुके रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको पीटी की तैयारी करना है, और समय के अनुसार जब हम आपके मेंस को कवर कर लेंगे, हद तक कवर कर लेंगे, तो समय रहते पीटी का कम से कम हमारी जो योजना है कि 30 सेट्स लेकर हम आएंगे। आप लोगों को लग रहा हो कि हमारे दिमाग में प्री का नहीं है, बिल्कुल हमारे दिमाग में, लेकिन पढ़ाने का जो ढंग है या प्रोसेस है उसको है। मान लीजिए आपका प्री हो गया और आपको केवल 1 महीना बचा, तो फिर आप कैसे मेंस की तैयारी करेंगे? इसलिए हमने मेंस की तैयारी पहले कराना शुरू कर दिया है, ताकि आप अपने से प्री पढ़ते रहिए, मेंस आप पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि पहले प्री निकल जाएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, वो गलती कर रहे हैं। जो विद्यार्थी नोट्स बनाकर भेज रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीरियस है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वो सभी विद्यार्थी प्री को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। मेन जो सिलेक्शन है वो आपका मेंस के आधार पर है। तो इन चीजों को आप समझिए, समझेंगे तभी आप उस कतार में शामिल होंगे जहां से सफलता का मार्ग निकलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय समय पर हम आप सभी
के लिए कुछ कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लेकर आते रहते हैं और बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि आपके पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्दी कवर कर दिया जाए। तो आज हमने जिन भी कॉपीज को लेकर आप सभी के सामने उसकी कमियां या फिर जो भी अच्छाइयां थी हमने रखा है, उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आप सभी के द्वारा भेजे गए नोट्स के मूल्यांकन के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आगामी यूपी एलटी, जीआईसी, जीडीसी मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तमाम विद्यार्थियों ने अपने नोट्स भेजने शुरू कर चुके हैं। उसमें से हमारी कोशिश होती है कि कुछ विद्यार्थियों के नोट्स को आप सभी के सामने रखा जाए, जिसके माध्यम से आप अपने नोट्स में होने वाली गलतियों को सुधार सकें। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आप सभी को ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर आपके अंदर सुधार लाने का प्रयास करते हैं, न कि किसी की आलोचना करते हैं या फिर उसकी कमी को लेकर उसको हतोत्साहित करते हैं। बल्कि जितने भी विद्यार्थी अपने नोट्स को भेज रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और जो भी समय बचेगा वो मेंस में जी जान लगाकर झोंक देंगे। तो तमाम विद्यार्थियों ने नोट्स भेजा है, उसमें से आज हम 2 विद्यार्थियों के नोट्स पर आप सभी से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न रीतिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए, जिसको कि हमने चैनल पर आप सभी के सामने साझा किया था। इसका उत्तर लिखवाया था। एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर लिखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी राइटिंग को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा नोट्स है। हम नाम नहीं बताना चाहते हैं और तमाम विद्यार्थी इस बात को भी कह रहे हैं कि सर नाम मत बताइएगा, लेकिन हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको जरूर आप इंडिकेट कीजिएगा ताकि हम उसको समय रहते सुधार लें। यहाँ पर हम नाम नहीं बताएंगे, शॉर्ट में मैं जरूर एक नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी होंगे उनको ये मालूम होगा कि सर नाम भी जानते हैं। तो यहाँ पर इनकी कॉपी को हमने देखा है, तो राइटिंग इनकी अच्छी है, साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर इसमें सुधार करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर इन्होंने आलोचकों लिखा, इतने दूर बिंदी को नहीं ले जाना है, इसके आसपास में ही रखना है। मे पे इनकी आदत रही है, ऐसा शुरू से ही इन्होंने शायद लिखा होगा, लेकिन जब आप में लिख रहे हैं तो एकदम से जहां पर आप मात्रा देनी चाहिए वहीं पर इसको दीजिए। इसको गलती में तो नहीं रख सकते, लेकिन सुधार किया जा सकता है, क्योंकि जब हम अपने को सुधारने में लगे हुए हैं तो क्यों ना उन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें। पहले ही इस नोट्स को हमने पढ़ लिया था, लेकिन जब भी कोई हम चीज बताते हैं तो लगता है कि लाइव आपको बताएं, तभी ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमने इस नोट्स को पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा लिखने का प्रयास इन्होंने किया है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर चीजों को ध्यान में रखें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र जैसे लिखा गया है तो चंद्र में इस तरीके से लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी राइटिंग बहुत अच्छी है, साफ साफ लिखा हुआ है। एक एग्जामिनर को जिस तरीके से कॉपी मिलनी चाहिए उसी टाइप की कॉपी है। और जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे होंगे वो अनुमान जरूर लगा रहे होंगे कि हम किस प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या फिर उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसी तरीके के विद्यार्थी आप सभी को मिलने वाले हैं, तो अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, कोशिश ये करें कि कहीं भी ओवरलैप इत्यादि ना हो। ठीक, यहाँ पर सालंकार लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखिए। मैं आप सभी के लिए होमवर्क जरूर दूंगा इस शब्द के माध्यम से कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, आप अपनी व्याकरण को भी मजबूत कीजिए। अब आप देखिए, आपने सब कुछ बढ़िया लिखा, लेकिन मात्रात्मक त्रुटियां अगर आ गई तो फिर आपका लिखा भी थोड़ा सा वहां पर प्रभावित हो सकता है। अक्सर हम सब ऐसे समय में हैं कि जब हम टाइप करते हैं तो टाइपिंग में हमारे एक ही शब्द के कई वहां पर समानार्थी या फिर एक ही टाइप के शब्द आ जाते हैं, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार असली सही शब्द कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे, अगर आप सभी मोबाइल में टाइप करेंगे तो एक ही टाइप का 2-3 शब्द आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सही शब्द जरूर आप लिखिए। ठीक है, आमतौर पर इस तरह की गलतियां टेक्नोलॉजी में भी दिखाई दे रही हैं, तो वहां पर सही गलत का फासला करना बहुत दिक्कत कठिनाई पैदा कर देता है।
तो हमें ध्यान रखना है कि सही शब्द क्या हो सकता है। तो दूसरे में आप हमेशा बड़ी की मात्रा लगाते हैं, दूसरे बड़ा ऊ जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक? उस तरीके से लिखिए। और आप जैसे यहाँ पर विद्यार्थी ने लिखा भूषण, भूषण में छोटा ऊ की मात्रा नहीं होती है, बड़ा ऊ की मात्रा होती है। अगर आप वीडियो लेक्चर देख भी रहे हैं तो भी कंसंट्रेट होकर उसको देखिए, ठीक है? ये पंक्ति किसकी है, इसमें कौन सा अलंकार है, ऑलरेडी हम जब भी लेक्चर आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो पूछ देते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने उसको ध्यान में रख भी लिया होगा, क्योंकि कई बार इधर उधर की बातें परीक्षाओं में आ जाती हैं। तो अगर आप सुने रहते हैं तो उसका सही जवाब आप देकर बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी चर्चा को आपको निरर्थक या फिर अन्यथा में नहीं लेना है। हो सकता है कि हम मेंस की कॉपी के बारे में आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये शुद्ध अशुद्ध में आ जाए कि भूषण कैसे लिखा जाता है, दूसरे कैसे लिखा जाता है, ये काम में आ जाएगा। अलंकार कौन सा है या फिर पंक्ति किसकी है। जैसे हमने आप सभी से केवल बातचीत की, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही बातचीत प्रश्न के तौर पर दिखाई दे दे। इस तरीके से इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, देखने में मतलब कि एग्जामिनर को अपने तरफ ये खींच सकती है, लेकिन वही छोटी-छोटी चीजें जो हैं उनको ध्यान से देखना है, ठीक है? बाकी बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा इसको सुधार करने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद लिखा हुआ है, दोनों एक में, ठीक है? और बाकी चीज़ें एकदम सही हैं। इन्होंने ठीक से सुनकर लिखा हुआ है, अच्छा प्रयास है। जो कुछ हमने बताया हुआ है उसको ध्यान से ये सुधार सकते हैं, ठीक है? जितना सुधारेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश यही है कि हमारे विद्यार्थी कहीं से भी कमज़ोर दिखाई न दें, बल्कि वो चढ़कर अपनी बातों को लिखें और अंततः सफल हों। तो बहुत अच्छा इनका रहा, इनको मैं एक तरीके से 10 में 8 नंबर दूंगा। अगर जब भी इनकी कॉपी को हम चेक करेंगे तो इतने नंबर को हम दे सकते हैं, ठीक है? अब इसी में दूसरे विद्यार्थी की हम कॉपी को देखते हैं। इनका ये भी अपनी राइटिंग को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इंडिकेशन दे दिया कि किसकी कॉपी हो सकती है, ठीक है? तो इन्होंने क्वेश्चन आंसर सब लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले ही ह को ठीक से नहीं बना पाते हैं। मैं भी कई बार थोड़ा सा पीछे ही हो जाता हूँ, लेकिन ह को और थोड़ा सा बेहतर आपको बनाना है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम लोग जो बचपन से लिखते चले आते हैं वही अंत तक चलता रहता है, अगर कोई बताने वाला नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक मौका मिला हुआ है, अगर इस मौके का लाभ आप उठाते हैं तो निश्चित तौर पर एकदम सोने की तरह आप पक कर बाहर निकलेंगे और चमक को बिखेरेंगे। तो जिसकी भी कॉपी है मात्रात्मक त्रुटियां इनमें भी थोड़ी बहुत मुझे दिखाई दी हैं, और वो त्रुटियां उसी को दिखाई देंगी जो सही मायने में कभी उस काम को किया होगा। जैसे हम लोग पीएचडी इत्यादि किया करते थे या फिर एमफिल डिसर्टेशन थीसिस लिखते थे, तो उसमें हमारे सुपरवाइजर मात्रात्मक त्रुटियों पर काफी जोर देते थे कि ये शब्द सही नहीं है, वो शब्द सही नहीं है, एक बार पता करके आओ कैसे लिखा जाता है। तो वो हमें आदत है। आपको तमाम शिक्षक मिल जाएंगे, कई बार तो पढ़कर तुरंत बता देते हैं कि हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत वेरी गुड इत्यादि भी लिख देते हैं। लेकिन हमारे पास अगर कॉपी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ ऐसी चीजें जरूर आपको बताया जाए जिसके तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आमतौर पर अपनी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा लिखा हुआ है, सब बढ़िया लिखा हुआ है। आप जब भी कोटेशन का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा इतना स्पेस छोड़िए, ऊपर नीचे स्पेस छोड़िए कि ये कोटेशन आपका उभर कर सामने आ जाए। जैसे ऊपर की कॉपी हमने आपको दिखाई, इनका कोटेशन देखिए उभर कर सामने आ रहा है। इतना स्पेस दीजिए कि ये उभर कर सामने आए, क्योंकि आप कम लिखें लेकिन ठोस लिखें, जो चीजें हैं वो एकदम से उभर कर सामने आए। तो कई बार जो भी एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ी सी कमी रहने के बावजूद भी आपके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण बनाकर रखते हैं, और जहां पर कुछ नंबर कटने चाहिए उसको भी नहीं काटते हैं, बल्कि पूरे नंबर को दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कोटेशन को भी आपको स्पेस देना है ताकि आपका कोटेशन खिलकर सामने आए, ठीक है? बाकी आपका सब लिखा हुआ बढ़िया है। यहाँ पर देखिए बड़े शब्द का प्रयोग आपने किया तो इस पे आप नहीं दिए। कई बार बच्चे लिखते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या होता है बल्कि पढ़ाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आप बड़े बड़े शब्द है, तो अब कोई कहेगा तो सही मायने में इस तरीके से लिखेंगे तो ये गलत है आपका, ये बड़े हो गया, ये बड़े। तो देखिए छोटी छोटी बातें, उन बातों को आप अगर ध्यान रखते हैं तो जब आप फास्ट लिखेंगे, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो गलतियां नहीं होंगी, कम से कम गलतियां होंगी। और कम से कम गलती होगी तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे, अगर ज्यादा गलती होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे एक विद्यार्थी ने लिखा, ये एक मुखी समाज यहाँ पर है। एक विद्यार्थी ने एक दिन कमेंट किया था, मैंने देखा था कि सर आप प्रूफ कर लिया करिए, एक मुखी नहीं बल्कि एक सुखी समाज होना चाहिए। तो जो बच्चे थोड़ा सा उनको लगता है कि एक मुखी नहीं, यहाँ पर एक मुखी, तुलसीदास का मानना यही था कि मुखिया मुख सा चाहिए। मुख जब आप जानते हैं कि अगर मुख नहीं रहता तो उसमें खाना अंदर मुख जाने का जो रास्ता है वो मुख ही है। तो कहा गया कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, एक मुखी, उस मुख के समाज समान होना चाहिए जो कि खाना को इंटर कराता है और चारों तरफ भेजता है। अगर यहीं से ये रोक देता कि नहीं मैं ही बस इसको खाऊंगा, तो फिर हमारे शरीर में अन्य जगहों पर चीजें नहीं पहुंच पाती। तो ये एक मुखी, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, चूंकि देखिए मैं भी इंसान हूं, कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक से अधिक बार हम वहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ये नहीं है कि एक मुखी लिखा गया तो ये गलत है, एक सुखी समाज नहीं, एक मुखी समाज। अब अर्थ आप समझ पाए होंगे कि मुखिया मुख सा चाहिए। अगर मुख के समान अगर आपका मुखिया है, आपका जो भी ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, तभी आपका संपूर्ण विकास होगा। मुख के समान मुखिया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बात ये कही गई थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो तुरंत सुधार करने की बात कहने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत बताया गया है। जहां पर गलती होती है उस चीज को हम स्वीकार भी करते हैं। हमने कमेंट भी किया कि आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं जिस चीज के लिए वो शब्द प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो बाकी इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, इनको लेकर हम नहीं बोल रहे थे, बस इनका थोड़ा सा कोटेशन उभर कर सामने आना चाहिए, ये सुधार कर दें तो और इनका आंसर सही हो जाएगा। बाकी मात्रात्मक त्रुटियां कम है, ठीक है, और कम ही होनी चाहिए। आमतौर पर हम सभी अंग्रेजी की मात्रात्मक त्रुटियों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हिंदी की मात्रात्मक त्रुटियों को नजरअंदाज कर देते हैं और लगता है कि इसमें गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक शब्द लिखा तो इस पे बिंदी होती है, सांस्कृतिक शब्द पर क्या बिंदी होती है। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है तो यहाँ पर उन्होंने में भी एक बिंदी होती है। ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ देंगे तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने जहां पर आपने लिखा हुआ है इसको बढ़िया से आप लिखिए, ठीक है। और बाकी ठीक है, मेहनत किया है आपने और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आगे भी मेहनत जारी रहेगी। और जो भी हमने यहाँ पर सुधार करने के लिए आपको बताया है उसको आप ध्यान में रखेंगे। और तमाम विद्यार्थी जो बातों को मानते हुए अपने नोट्स को बना रहे हैं, वो भी अपनी कमियों को एक बार चेक कर सकते हैं। हालांकि समय मिलेगा और आपकी कॉपी हमको मिलेगी, जो भी आप लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं और भेजकर थोड़ा सा इंतजार करते हैं, धैर्य बनाकर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भी वो दिन आ जाएगा जब आपकी कॉपी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपकी निजता का ख्याल रखा जाए, आपके नाम को लेकर बहुत ज्यादा उजागर उसको न किया जाए, क्योंकि अनावश्यक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि फलाना की कॉपी ढेकाना सर ने पढ़ा था, अब उसका नाम सिलेक्शन वाली लिस्ट में आया है कि नहीं, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए आप अगर सफलता तक गुमनामी के दौर में भी हैं तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के नोट्स का जो मूल्यांकन हमने किया, हमारी कोशिश मात्रात्मक त्रुटियों पर थी और जो भी कोटेशन है बीच में कितना गैप होना चाहिए जिससे कि आपका जो कोटेशन है वो उभर कर सामने आ पाए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। आगे हम इसी तरीके से अन्य विद्यार्थियों की कॉपी को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। जरूर ध्यान लगाकर आप इसको देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कही गई बातें, सुनी गई बातें हमारे दिमाग में कई बार बैठ जाती हैं। उसी हिसाब से हम अपने अंदर सुधार करते हैं और अंततः हम सभी का प्रयास क्या है कि आप फाइनल एग्जाम में जाकर उसको अच्छा करें, वही हमारा प्रयास है। तो ये एक प्रैक्टिस के रूप में है, आपकी मेहनत का एक छोटा सा नमूना यहाँ पर है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी आलस के घेरे में हैं, जो कि विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दुश्मन कही जा सकती है आलस्य, उसको आप बाहर कर दीजिए
और कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर, आज के मूल्यांकन को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।